जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का मेडिकल कैसे होता है इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा टिप देने वाला हूं जिसके बाद से आप मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो मेन गेट से आपके किसी भी फैमिली या दोस्त या रिश्तेदार को एंट्री नहीं मिलती है। आपको वहां से अकेले जाना होता है और आप सभी को एक जहाँ मेडिकल हॉल होता है वहाँ पर एक साथ बैठा दिया जाता है और उसके बाद आपका पूरा कपड़ा उतरवा दिया जाता है, जिसमें आप बस एक अंडरवियर पहन के रहेंगे। आपको एक लाइन में बैठा दिया जाएगा। आपका बैग आपसे कुछ दूरी पर स्थित होगा, कुछ दूरी पर रखवा दिया जाएगा। इसके बाद से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आगे खाली जगह होता है और सारे टेस्टों का नाम लिखा रहता है। आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, सब टेस्टों का नाम लिखा रहता है। वो फॉर्म आपको दे दिया जाएगा। वो फॉर्म में क्या करना है, आपको अपना नाम, पता और रोल नंबर वगैरह भरवाया जाता है। वो चीज़ भरना है, भर लेंगे। उसके बाद से वो आपसे आपके हाथ में ही रहेगा। फिर आप लेके उसको मेडिकल हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे। मेडिकल हॉल के अंदर एक बार में 3 से 4 लोगों को भेजा जाता है। उसमें आपका सबसे पहले हाइट और चेस्ट मापा जाएगा। हाइट और चेस्ट अगर आपका सही हुआ, ठीक हुआ, तो आपका जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म पे लिख दिया जाता है कि इनका इतना हाइट है, इतना चेस्ट है फुलाव के साथ। अगर आपका चेस्ट कुछ कम है तो आपको कुछ अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। आपको बोल दिया जाएगा कि जाइए आप कुछ खा पी के आइए। तो लोग जाते हैं, केला वगैरह खाते हैं, डिप्स वगैरह मारते हैं और 2 घंटे 3 घंटे बाद उनका फिर चेस्ट का मापन होता है। अगर आप फिट होते हैं चेस्ट और हाइट में तो फिर फॉर्म पे वहाँ पे साइन करके फॉर्म को आगे बढ़ा दिया जाता है। हॉल के अंदर डॉक्टरों की पूरी टीम बैठी होती है। जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, आँख का विशेषज्ञ होता है, वो आपका आई टेस्ट करेगा। कान का जो स्पेशलिस्ट होगा डॉक्टर, वो आपका ईयर टेस्ट करेगा। हड्डी रोग विशेषज्ञ जो रहेगा वो आपका नौकनी, फ्लैट फीट वगैरह चेक करेगा। तो पूरा टीम होता है लाइन से और आपका फॉर्म सभी टीमों के पास से गुजरते हुए जाएगा और साथ में फॉर्म के साथ साथ आप भी जाएंगे और आपका टेस्ट होता जाएगा। अब हाइट टेस्ट होने के बाद आपका फ्लैट फीट, नॉक नी और हाथ का टेस्ट होता है। नॉक नी क्या होता है, दोनों जिसमें घुटने सट जाते हैं। फ्लैट फीट में क्या होता है, पैर का तलवा जो होता है वो फ्लैट होता है, बराबर होता है, उसमें गैप नहीं होता है, तो फ्लैट फीट उसको माना जाता है। और हाथ का टेस्ट होता है जिसमें हाथ की हड्डियाँ वगैरह तो टेढ़ी नहीं हुई है, इस चीज़ को देखा जाता है। जैसे ऐसे हाथ करा के देखा जाएगा, हाथ का हड्डी तो टेढ़ा नहीं है, इस प्रकार से आपका देखा जाएगा। ये और अगर आप पास होते हैं वहाँ पे तो वो उस पे साइन करके, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ जो रहेगा साइन करके और फॉर्म को आगे बढ़ा देगा। फिर आपका कान का टेस्ट होगा। जो आपका कान का टेस्ट होगा ये ईयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेगा। इसमें वो क्या करेगा, टार्च जला के आपके कान के अंदर देखेगा कि गंदगी वगैरह तो नहीं है। गंदगी है अगर तो उसको साफ करवा लीजिए पहले ही। आप तत्काल साफ करा के जाएंगे तो वो लाल दिखाई देता है पर्दा, तो पहले ही साफ करवा लीजिए। इसके बाद से बहुत धीरे से बोल के आपको चेक करेगा कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। और कहीं कहीं एक छोटा सा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग लगा के और कान के पास में बजाते हैं और पूछेंगे कि आवाज़ सुनाई दिया कि नहीं दिया। इस चीज़ से भी डॉक्टर आपको चेक करेंगे। अगर आप फिट पाए जाते हैं तो कान का स्पेशलिस्ट आपके फॉर्म पे साइन करेगा, साइन करके फॉर्म को आगे बढ़ा देगा। इसके बाद अब आपका फॉर्म चला जाएगा आई स्पेशलिस्ट के पास। आई स्पेशलिस्ट का जो होते हैं वहाँ पे 3-4 डॉक्टर बैठे होते हैं, 3-4 लोग की टीम बैठी होती है। वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। एक छोटा सा कॉपी जैसा होता है, उसमें कई सारे पेज होते हैं, उसको पलट पलट के आपसे पढ़वाएगा कि इसमें क्या अक्षर लिखा रहता है। उसमें बहुत सारे बिंदु बिंदु टाइप के डॉट डॉट बने होते हैं और उसी में कोई धुंधला सा एक अक्षर या नंबर लिखा रहता है। आपसे पूछेगा कि चीज़ क्या है तो फिर आपको बताना होगा। 3-4 चीज़ आपसे पूछता है, अगर आप बता देते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस में फिट हो जाते हैं। इसके बाद से अगर कलर ब्लाइंडनेस में फिट पाए जाते हैं तो आपका आई साइट का टेस्ट होगा कि आपकी आई साइट कितनी है। आपकी आई साइट को टेस्ट करने के लिए आपको एक जगह खड़ा करा दिया जाएगा। वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर लगभग वो एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पे बहुत सारे अक्षर लिखे रहते हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बहुत छोटे होते हैं। जो सबसे छोटा वाला होता है अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आपकी दृष्टि जो होती है 6/6 बोली जाती है। ऐसे करके थोड़ा सा उससे बड़ा वाला पढ़ते हैं तो 6/9 होती है। अगर उससे थोड़ा बड़ा वाला पढ़ते हैं तो 6/12 आपकी दृष्टि मानी जाती है। तो आपसे डॉक्टर क्या करेगा, आपका एक आँख ये बंद करवाएगा और आपसे पूछेगा, बाएँ आँख से देखवाएगा कि
क्या है बताओ, ये क्या चीज़ लिखा है, आपको बताना पड़ेगा। फिर आपका दाहिना बायाँ आँख बंद करके इस आँख से दिखवाएगा कि बताओ क्या करना है, क्या लिखा है इस पे, तो आपको बताना होगा कि ये चीज़ लिखा है। अगर आप बता देते हैं तो आप पास हो जाएँगे। आपके सामने मैं एक चार्ट दे रहा हूँ कि अगर आपकी आई साइट इस चार्ट के अनुसार है, तो आप समझिए कि आप फिट हो जाएँगे। अब आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, जो 6/6 होगा, दोनों आँख से 6/6 अगर हैं, तो ठीक है, पास हो जाएँगे। अगर एक आँख से 6/6 है और दूसरी आँख से 6/9 है, तब भी आप पास हैं। 6/9 अगर एक आँख से है और दूसरी आँख से भी 6/9 है, तो भी आप पास हैं। 6/6 एक आँख से है और दूसरी आँख से 6/12 है, तब भी आप पास हैं। आई टेस्ट होने के बाद से आई वाला डॉक्टर जो होते हैं, आपके फॉर्म पे साइन करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो फिर जाएँगे आप डेंटिस्ट के पास, जो दाँत के स्पेशलिस्ट होते हैं। वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखते, अगर आपका दाँत टूटा है, तो उसको नकली दाँत लगवा सकते हैं आप, तो सही हो जाएगा। अगर आपके दाँत में कीड़े वगैरह लगे हैं, तो उसको भी भरवा सकते हैं, मसाला भरते हैं डॉक्टर, वहाँ भरवा के तब जाइए। और ज़्यादा गंदे दाँत हैं, तो आप साफ़ करवा लीजिए, साफ़ करवा के जाइए। तो दाँत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस मेडिकल टेस्ट में आपके अंदरूनी चीज़ का चेकअप नहीं होता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ये हार्ट टेस्ट हो गया, इस सब का टेस्ट नहीं होता है। ना ही आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप होगा, ना आपका बवासीर देखा जाएगा, ना आपका हाइड्रोसील देखा जाएगा। इसका भी चेकअप उत्तर प्रदेश पुलिस मेडिकल टेस्ट में नहीं होता है, इस चीज़ से निश्चिंत रहिए आप लोग। अगर आपने अपने शरीर पे कहीं टैटू बनवा रखा है और टैटू बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, दिख रहा है, जैसे नेक पे हो गया, शोल्डर पे हो गया, दिख रहा है टैटू बहुत बड़ा-सा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर छोटा टैटू है, कहीं नाम वगैरह छोटा-सा टिक लगवाए हैं, तो वो चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं सर्जरी करवा रखी है, जिस सर्जरी या ऑपरेशन इतना बड़ा है कि वो दाग पड़ गया है, बहुत बड़ा दाग पड़ गया है, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर छोटा-मोटा ऑपरेशन है, तो चल जाएगा। अगर आपके पास 6 उँगलियाँ हैं या इस टाइप का कुछ है, 1 उँगली कटी हुई है, तो भी आप फेल हो सकते हैं इसमें। तो अगर इस टाइप का कुछ है, तो उसका ऑपरेशन करा के ही आप जाएँ। अभी टाइम है, आप ऑपरेशन करा लें, उसके बाद ही मेडिकल के लिए जाएँ। आपके सारे टेस्ट होने के बाद से एक मुख्य डॉक्टर वहाँ बैठा होता है, सबसे मुख्य डॉक्टर उसको बोलते हैं। वो आपके फॉर्म पे लास्ट में मुहर लगाएगा और साइन करेगा, और मुहर साइन लगा के फॉर्म को जमा कर देगा। जमा करने के बाद से आपको 1 से 2 घंटा बैठ के इंतज़ार करना होता है, उसके बाद से आपको रिज़ल्ट बता दिया जाता है। अगर आपका आई साइट थोड़ा-सा वीक है, जैसे मैंने अपना मेडिकल कराया था, उससे पहले मेरा आई साइट चेक कराया था, तो कुछ कमज़ोर था, कम था। तो मैंने क्या किया, उपाय इसका देखा, तो पतंजलि कंपनी का एक आता है दिष्टि नाम से दवाई, दिष्टि नाम के दवाई आती है, उस दवाई को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आपका आँख की आई साइट सही हो जाती है। फ्लैट फीट के लिए आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दिख रहे होंगे, इन्हें कर सकते हैं। नाक में भी व्यायाम के द्वारा सुधार किया जा सकता है, अभी समय भी है। हाइट में अगर कुछ सेंटीमीटर का फ़र्क है, तो आप अपने बाल मत कटवाइए, ये आपको एडवाइस है। और फिर भी अगर कुछ कम हो रहा है, तो आपको एक मैं उपाय बताता हूँ, अगर करना चाहें तो करें अपनी इच्छा से, नहीं तो नहीं माने तो नहीं करें। एक छोटा-सा पत्थर आपको लेना है, छोटा-सा पत्थर लेना है और अपने सर पे ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पे मारना है, हल्का-हल्का। ज़्यादा नहीं मारना है क्योंकि ये संवेदनशील अंग होता है, हल्का धीरे-धीरे मारना है कि फूटे भी ना। तो हल्का-हल्का मारेंगे ना, 50 बार 60 बार ऐसे धीरे-धीरे ठोकेंगे उसको पत्थर से, तो आपका ये होता है सूज जाता है, हल्का-सा सूजन आ जाती है। और जैसे सूजन आती है थोड़ी-सी ना, तो आपका अगर कुछ सेंटीमीटर में पॉइंट में कम हो रहा है, तो आप फिट हो जाएँगे वहाँ पे ऐसे ही। ये एक उपाय होता है। अगर आपका चेस्ट कम हो रहा है, फुलाव कम हो रहा है, तो आप इस चीज़ की तैयारी पहले से करके जाइए, 50 बार 100 बार नपवा के जाइए चेस्ट वगैरह। और फिर भी अगर मौके पर कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे केला खाना है और डिप्स मारना है, 100 डेढ़ 100 डिप्स मार देंगे, तो फिर आपका चेस्ट कुछ सेंटीमीटर के लिए कम होगा, उतना फुलाव आ जाता है, तो खूब आराम से पास हो सकते हैं चेस्ट में भी। चेस्ट में शायद ही कोई फेल होता है, चेस्ट में कोई फेल नहीं होता है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख रखी है, तो आपको मेडिकली अगर किसी आँख में, चेस्ट में या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। लेकिन ये उपाय मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, यूट्यूब पर नहीं बता सकता। इस अगर बता देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, अभी तत्काल मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा इसका क्या उपाय होता है। आप मेरे उपाय को फॉलो करेंगे,
तो कभी फेल हो ही नहीं सकते मेडिकल में, इतना मान के चलिए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप फेल नहीं हो सकते, इतना जान जाइए। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ अपने, वहाँ से क्लिक करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्यूरी हो तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कि सभी का मदद हो सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।